आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ पढ़ेंगे और मैथ का ये पहला चैप्टर शुरू होगा और इस चैप्टर का नाम है संख्याएं और संक्रियाएं। ये चैप्टर फर्स्ट है। तो इस चैप्टर में रोमन अंक से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो एक एक नियम को हम लोग सीखेंगे। आइए चलते हैं, एक एक रूल जो भी इस चैप्टर का है उसको स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखिए कि संख्याएं एवं संक्रियाएं इस लेसन का नाम है। तो संख्याएं यानी संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं जो इसका बोध कराए उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं जो बोध कराता है वो संख्या कहलाता है। जैसे फील्ड में 4 कुत्ते घूम रहे हैं तो कुत्ते तो गिनेंगे तो पता चलेगा 4 हैं, तो कुत्ते हो गए, उनकी संख्या को निर्धारित जो किया जा रहा है 4 हैं, तो 4 संख्या कहलाएगा और कुत्ते जो हैं वो वस्तु में आ जाएंगे। तो कुल मिला के किसी वस्तु को जब हम गिनते हैं और देखते हैं कितना नंबर है, काउंटिंग देखते हैं कितना है, तो उसको हम संख्या का रूप दे देते हैं। यानी किसी भी वस्तु को संकेत के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्या कहेंगे। जैसे 4 और 4 चिड़िया मिलके कुल 8 होंगी, तो चिड़िया तो हो गई वस्तु और 8 हो गया वो संख्या। तो यही है। अब इसमें देखिए संक्रियाएं क्या हैं। संक्रियाएं वे होती हैं कि जो संख्याएं उनकी संक्रियाएं, उनके आपस में जुड़ना, घटना, गुणा होना, भाग होना, ये सब आपस में जो क्रिया होती है सब संक्रियाओं में लेके आते हैं। आगे देखें, संख्या के उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। और इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि मतलब भाग के आपसी नियम को संक्रियाएं कहते हैं। उनका आपस में जोड़ना, गुणा होना, भाग होना, ये सब चीज़ें जो है संक्रियाओं में आएंगी। संख्या के उदाहरण, ये कलम 10, कलम क्या है? एक राशि है, यानी कि वस्तु है, और वो कितना है? 10 है, तो 10 संख्या हो गया। गाय एक वस्तु है और वो कितनी है? 20 है, तो 20 जो है संख्या हो गया। ऐसे रुपए -50 है, तो रुपया वस्तु है और -50 ये संख्या है। -50 मतलब नुकसान हुआ है, हानि हुई है। ऐसे बहुत ढेर सारा चीज़ हम दे सकते हैं। संक्रियाओं के उदाहरण देखिए, जैसे अभी इन्हीं 10-20 को जोड़ दें या 20 में से 50 घटा दें, तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं। तो ये सब संख्याएं होंगी, उनकी जो क्रियाएं होंगी, ये सब मिला करके जो चैप्टर बनाया गया है संख्याएं क्रियाएं। लेकिन इसमें जो स्टार्ट किया वो रोमन अंक से शुरू हुआ है। इस चैप्टर में रोमन अंक से शुरुआत हुआ है। तो रोमन अंक किसे कहते हैं? देखिए लिखा है, प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 0 हैं। इन्हीं 9 अंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 0 मिला के 10 हो जाते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक ये हो गए 9 अंक, और 0 मिला के 10, तो टोटल होते 10 अंक। 10 अंक का ही हम डेली प्रयोग करते हैं। इधर उधर लिखते, संख्या बड़ी बनाते हैं, छोटी बनाते हैं, आखिर इन्हीं 10 संख्याओं का ही तो प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। इसके बाहर की कोई संख्या इस्तेमाल में नहीं आती है। तो ये प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली संख्याएं हैं। लेकिन ये देख रहे हैं इन संख्याओं को क्या कहते हैं, मतलब किस प्रकार की संख्या कहते हैं। तो इन संख्याओं को हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। इसको हिंदू अरबी संख्या माना जाता है। 1, 2, 3 जो इस तरह के चीज़ों में, इस तरह का सिस्टम में लिखा गया है, उसको हम कहेंगे हिंदू अरबी संख्याएं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंक भी कहते हैं। वर्तमान में इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय अंक भी कहते हैं। प्राचीन काल में रोम एक बड़ा राज्य था। प्राचीन काल में रोम एक बहुत बड़ा राज्य था। ये यूरोप का एक रोम एक राज्य है। यहाँ के निवासी लैटिन भाषा बोलते हैं, जो रोमन लिपि में लिखी जाती है। यहाँ के जो रोम है, रोम के जो निवासी हैं वो लैटिन भाषा बोलते हैं और रोमन लिपि में लिखी जाती हैं जो भाषा बोलते हैं। रोमन लिपि के अंक रोमन अंक कहलाते हैं। रोमन लिपि में लिखे गए अंक को
रोमन अंक कहते हैं। रोमन अंक प्रणाली में मूल 7 अंक होते हैं, कुल मुख्य रूप से 7 अंक होते हैं। इस 7 अंक को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे और हिंदू अरबी अंक में कैसे लिखेंगे, ये चार्ट आप देख लीजिए। रोमन अंक को इस तरह से लिखा जाएगा आई की तरह, और इसका ये 1 होगा इस तरह का। ये आपका x लिखा हुआ है और ये आपका 10 हो जाएगा। x का मतलब 10, c का मतलब 100, ये 100 लिखा है, और m का मतलब 1000, b का मतलब 5, और आप यहाँ देख सकते हैं l का मतलब इस तरह का लिखें। सब संकेत हैं। 50 का मतलब ये किसी वस्तु को प्रयोग किए जाने वाले संकेत के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अंक हैं, चाहे ये रोमन अंक में है और ये हिंदू अरबी अंक में है, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये रोमन में है और ये हिंदू अरबी में है, मतलब एक है। डी का मतलब हो गया 500। तो ये आपको याद रखना है, रोमन के अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अगर इस संक्रियाओं के बारे में सीखना जानना है तो आपको ये जो हिंदू अरबी अंक हैं इसको चेंज करके रोमन बनाना, रोमन को चेंज करके हिंदू अरबी बनाना, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको फेयर कर लेंगे, इसको समझ भी लेंगे। अब आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें इस पाठ को पढ़ने के लिए, रोमन अंक को पढ़ने के लिए कुछ नियम आपको जानना होगा। वो नियम किस लिए? रोमन अंक से आपको हिंदू अरबी बनाने के लिए, और हिंदू अरबी अंक से रोमन अंक बनाने के लिए ये आपको कुछ जानना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो आप हिंदू अरबी अंक से रोमन अंक और रोमन अंक से हिंदू अरबी अंक नहीं बना पाएंगे। और इस चैप्टर में यही सिखाया गया है, हिंदू अरबी अंक से रोमन अंक बनाना और रोमन अंक से हिंदू अरबी अंक बनाना। हो सकता है इसमें जोड़ने घटाने के लिए भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यह है कि यही सब करना है। तो इसमें कुछ रूल होते हैं, जो रूल में पहला रूल है ये जो मैं लिखा हूँ। पहला रूल क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। लिखा है ये I, X, C और M। I, X, ये गुणे का चिन्ह नहीं है, X है, तो ये हो गया I, X, C और या M को एक बार, 2 बार या 3 बार लिखने से उनका मान क्रमशः माने बारी बारी, जैसे 1 बार है तो पहले 1 बार की चर्चा होगी, 2 बार है तो उसके बाद दूसरा 2 बार वाला आएगा, उसके बाद 3 बार वाला। क्रमशः क्या हो जाता है, 1 बार वाला 1, 2 बार वाला 2 और 3 बार वाला 3 गुना हो जाता है। कैसे, ये उदाहरण दिया गया, इसको आप करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें हजार का मतलब होता है यम बराबर, यम का मतलब 1000 होता है, अभी पीछे हम लिखवाएं इसके जस्ट पहले। सैकड़ा का मतलब होता है 100, दहाई का मतलब होता है 10 का मतलब दहाई, और इकाई का मतलब होता है 1। जैसे दहाई मतलब 10 होता है, इकाई मतलब 1 होता है। जैसे हम अगर दहाई को और इकाई को समझना चाहते हैं तो जैसे हिंदी में हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25, तो कैसे होता है 2 दहाई माने 2 10 2 बार, 2 दहाई प्लस 5 इकाई माने 1, 5 जो है 1 बार, तो 5 इकाई 2 दहाई, इसका अर्थ हुआ 2 दहाई 5 इकाई, इसका मतलब हो गया 20, और इसका मतलब हो गया 5, और इसका मतलब दोनों मिला हो गया 25। कैसे पढ़ेंगे, 2 दहाई 5 इकाई 20 5 25, ये पूरा हिंदी का ये होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो 10 है उसको हम दहाई कहेंगे, और जो 1 है इसको हम इकाई कहेंगे। तो चलिए वही चीज़ वहाँ पर लिखना है। यम का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ पर आप 1000 लिख देंगे, ठीक है। यम 2 बार है तो ये 2000 हो जाएगा। यम 3 बार है तो ये 3000 हो जाएगा। बस 1 बार है तो 1000, 2 है 2000, 3 है 3000, इतनी है। वैसे सी का मतलब 100 होता है, तो 1 सी है तो 100 होगा, और 2 सी है तो 200 होगा, और 3 सी है तो 300 होगा।
वैसे ही x की बात है, 1x का मतलब 10 होता है, 1x है तो 10 होगा, 2x है तो 20 होगा और 3x है तो 30 होगा। वैसे ही इसका भी इकाई वाला देख लेंगे, एक ये i है, एक है तो इसको 1 लिखेंगे, 2 बार है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। बस आपको याद क्या करना है, यम का मतलब 1000 2 बार यम आएगा, 3 बार। अब 4 बार रूल नहीं है, आपको 3 बार तक ही इसमें सीमित, पहले रूल में 3 बार ही है और ये 3 बार ही होता भी है। तो 3 बार x, 3 बार m, 3 बार c और 3 बार i। तो ये किस तरह से चेंज होके हो जा रहे हैं, जबकि 1 बार m का मालूम है तो 3 बार m का क्या होगा ये आपको पता होगा, तो इसको भी नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 में आप सीख गए हैं, नियम नंबर 2 देखना है। नियम नंबर 2 में क्या कह रहा है, नियम नंबर 2 में कह रहा है भी, एल और डी को केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, लगातार 2 या अधिक बार लिखना गलत है। जैसे अभी इससे पहले जो आप नियम सीखे नियम नंबर 1 में, वो सीखे हैं कि m को हम 3 बार लिख सकते हैं, c को भी हम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन ये जो भी है इसको हम 1 बार लिख सकते हैं, कभी इसको 2 बार या 2 या 3 या उससे अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से यल केवल अकेला ही होगा, डबल यल कहीं नहीं आएगा, ट्रिपल यल कहीं नहीं आएगा, यानी एक यल से ज़्यादा कहीं भी यल नहीं आएगा। वैसे डी भी हमेशा सिंगल रहेगा, कहीं डबल एम ट्रिपल एम दिख सकता है, कभी ट्रिपल सी दिख सकता है, कभी ट्रिपल एक्स भी दिख सकता है, लेकिन डी नहीं ट्रिपल दिखेगा ना डबल दिखेगा, एल भी डबल या ट्रिपल नहीं दिखेगा और भी डबल और ट्रिपल नहीं दिखेगा, हमेशा सिंगल रहेगा। ठीक है, ये नियम नंबर 2 है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सब चीज़ छोड़ दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है, बस इतना ही समझना था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगला नियम देखते हैं, आइए अगला रूल सीखते हैं। रूल नंबर 3, इसमें लिखा है बड़ी संख्या के दाईं ओर छोटी संख्या लिखने का अर्थ जोड़ना होता है। जैसे ये आपका रोमन अंक है तो ये आपका अंक बड़ा माना जाएगा, होता है, ये बड़ा अंक होता है, इस तरह का अंक बड़ा माना जाएगा, होता ही है। और ये जो आई है ये छोटा है, तो अगर बड़ा अंक के दाईं ओर छोटा अंक हो, रोमन में ऐसा है कि अगर बड़ा अंक पहले है और छोटा अंक बाद में है तो उसको हिंदू अरबी में कैसे लिखेंगे, हिंदू अरबी में, तो इसका मतलब भी का मतलब 5 होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे 5। और जब बड़ा पहले छोटा बाद में, तो छोटा अगर बाद में है तो जोड़ के लिखना पड़ता है, अगर छोटा पहले हो तो घटा के लिखना पड़ता है, जो आगे रूल में आएगा। तो ये देखिए छोटा बाद में है इसलिए प्लस करेंगे, बाद का मतलब प्लस, अब पहले का मतलब माइनस, तो ये बाद का मतलब प्लस हो गया, बाद में छोटा है इसलिए 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया 5 और 1 मिलाकर 6। ठीक है, ऐसे इसको भी करेंगे। ये भी का मतलब हो गया 5 और 2 बार ये है तो 2 बार इसको लिख देंगे, मतलब 2 लिख देंगे यहाँ पर, तो 5 2 हो गया 7 और बाकी ऐसे कर लेंगे, 5 3 8 ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर जरा देख लेंगे इसको कैसे होगा। ये हो गया आपका 10, x का मतलब 10 होता है और ये होता 5, 10 बड़ा है छोटा 5 होता है, इसलिए इसको प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 10 5 15। इस तरह से भी ख़त्म हो गया, इसको भर लेंगे, इसको तो हो ही जाएगा। तो ये नियम नंबर 3 है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, अगले भाग में हम आएंगे ये संख्या एवं संक्रियाओं का जो चैप्टर चल रहा है, इसको हम पार्ट नंबर 1 डाल देते हैं। तो आगे का जो नियम है नियम नंबर 4 वो पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।